प्लूरल्स अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा महापौर से की मुलाकात, नगर के मुद्दे पर हुई चर्चा। बाल श्रम निषेध पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक में ग्राहकों के जागरूकता के लिए किया गया मॉक ड्रिल। आईआईसी की टीम ने किया विश्वविद्यालय का दौरा। सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले युवा व्यवसायी माधव दारुका विदा होते होते कई लोगों की दुनिया रोशन कर गए। बीएड नामांकन परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। दरभंगा जिला अंतर्गत नेहरा थाना के द्वारा एक देसी पिस्तल के साथ 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। खाली घर में चोरों ने ताला तोड़कर 7 से 8 लाख रुपए के सामान लेकर हुआ फरार। आज दरभंगा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा के महापौर से की है। इस मुलाकात में शहर से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। देखिए, वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई थी और उन्होंने विकास पर जो नगर निगम से हो रहा है उसकी जानकारी उन्होंने से मांगी, जैसे कि जल नल योजना किस तरह से चल रहा है शहर में, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज के बारे में, अतिक्रमण वगैरह के बारे में कि किस तरह से और आप किस सिस्टम से ये सब चीज़ को देखती हैं, कैसे करती हैं, उसी सब चीज़ की जानकारी के लिए वो यहाँ पे आई थी। वार्तालाप करने के बाद कि वो समस्या थोड़ा हम लोग का सुनने आई कि हम लोग का हाथ कहाँ पे बंधा हुआ है, उन सब की जानकारी उनको दिया गया है और किस तरह से शहर में विकास का काम जो है हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दिए हैं। और जो आप भी जानते हैं कि शहर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नगर निगम पर ही होती है और हर चीज़ जो कि शहर में आपको नज़र आती है, जो सही है वो भी और जो सही नहीं है वो भी नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आए थे उनसे मिलने के लिए, पूछने के लिए कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं नगर निगम के लिए। इसी पे बातचीत करने के लिए आए थे, उनको बधाई देने के लिए भी आए थे। शहर देखिए, नगर निगम का काम सिर्फ साफ़ सफाई नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो कि आज बिहार में बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गई है वो ये है कि जो ये पालिकाएं बनाई गई थी इन सब के अधिकार अलग अलग रखे गए थे। इसीलिए पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था कि इन प्रतिनिधि का ये काम होगा, इन प्रतिनिधि का ये काम होगा। पिछले कई वर्षों में, आप कह सकते हैं 20 वर्षों में खास करके, सारी चीज़ें मर्ज हो गई और जो एक सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी का, ताकि जवाबदेही ली जा सके, चाहे वो आपके पार्षद हों उनसे ली जा सके, वो ख़त्म हो गया है क्योंकि कोई भी जो पावर है अब वो कम्प्लीटली उनके हाथों में नहीं है। लहरियासराय के अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में बाल श्रम निषेध विषय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की 1 दिवसीय बैठक आयोजित हुई। डिपार्टमेंट की ओर से बाल श्रम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने से काम नहीं चलता है। वो गरीब का बच्चा होता है, उसके परिवार जो विमुक्ति के पश्चात उसका पुनर्वासन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्टेट एक्शन प्लान के अंतर्गत हम लोग आज विभिन्न विभाग के पदाधिकारी लोग बैठे हैं और जितना विमुक्त बाल श्रमिक हैं उसके परिवार के लिए और बेहतर ढंग से हम लोग कैसे काम करें ताकि वो तेज़ी से और जल्द से जल्द उस परिवार का पुनर्वासन किया जा सके, इसी के लिए ये बैठक के लिए विभाग का निर्देश था। निर्देश के आलोक में जो है बैठक किया गया है, टास्क फोर्स की बैठक की गई है। इसमें जिला परिषद के माननीय अध्यक्षा और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सभी प्रखंड श्रम पदाधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर सारे लोग उपस्थित हुए। सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर हम लोग बातचीत किए सारे लोगों के साथ मिल करके। सभी के तरफ से बहुत सकारात्मक सुझाव आया।
बुधवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक में ग्राहकों के साथ साथ बैंक कर्मियों की जागरूकता के लिए पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार कर रहे थे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कर्मी को ही अपराधी के वेश में बैंक में भेजा गया ताकि बैंक के ग्राहक एवं कर्मी जागरूक हो सके कि कौन कौन व्यक्ति आया और कौन क्या करने आया है। इसकी सूचना पुलिस को तुरंत कैसे दी जानी है, इन सबों की जानकारी पुलिस के द्वारा ग्राहकों एवं कर्मियों को दी गई। मामला कुछ नहीं था, ये ग्राहक और बैंक वाले को जागरूक करने के लिए थाना से मॉक ड्रिल किया गया था। किस प्रकार का मॉक ड्रिल था सर? जिससे कि बैंक में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटे, कोई उसमें असामाजिक तत्व बैंक के अंदर भी नहीं रहे, जिसके कारण बैंक वाले को भी जागरूक करना था और प्लस जितने भी हमारे स्टाफ है सबको एकजुट करना था। क्या कुछ किए हैं सर मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में गए, वहाँ पर मॉक ड्रिल में दो अपराधी के भेष में पुलिसकर्मी ही अंदर में गए थे और जिससे अंदर में जाने के बाद हम लोग सूचना मिलते हैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गए। अब पहुँच करके दोनों को पकड़ के गए। सर क्या लग रहा है किस प्रकार के मॉक ड्रिल से कैसी भयमुक्त लोग जो है सो अपना बैंक वगैरह? हाँ, लोग एक्टिव रहेंगे। मॉक ड्रिल करने से ये होगा कि लोगों को जागरूकता फैलेगी कि कैसे क्या करना है, कब बैंक में कोई अगर संदिग्ध अवस्था में पहुंचता है, इस पर बैंक वाले को अलर्ट रहना होगा। आगामी अक्टूबर माह संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर यानी IIC करीब सप्ताह भर दिल्ली में आयोजित अपने वार्षिक महोत्सव 2025 के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की पुस्तकों एवं पांडुलिपियों के साथ संग्रहालय में पड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं की प्रदर्शनी पर मुख्य फोकस देने जा रहा है। महोत्सव दिल्ली के लोधी रोड में 10 से 16 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान दुनिया संस्कृत विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बहुत ही करीब से निहारेगी। महोत्सव में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए बाजाबता तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं आज बुधवार को सेंटर के पदाधिकारियों ने कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे से औपचारिक भेंट कर महोत्सव के मुख्य विषय पर वस्तु पर चर्चा की है। मंगलवार दोपहर NH बाजार समिति मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल माधव दारुका ने मंगलवार की ही संध्या में प्राण त्याग दिए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु इस विपदा के पहाड़ टूटने की घटना होने के बावजूद परिजनों ने धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए दिवंगत माधव के नेत्रों का दान करने का अटल निश्चय किया और दधीची देहदान समिति के सहयोग से स्थानीय DMCH की टीम के द्वारा उनकी कार्निया का दान किया गया। दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि परिजनों का यह निर्णय प्रीत मानवता की सेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अब माधव दारुका जी की आंखों से कई लोगों को दुनिया देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो मानवता की सेवा में अंगदान या नेत्रदान के माध्यम से आगे आना चाहते हैं, वे उनके मोबाइल नंबर 9431219884 पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए CET बीएड दिनांक 28 मई बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त में हो, इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में CET बीएड 2025 की कोर कमेटी के सदस्य, नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर, केंद्रीय समन्वयक, सह पर्यवेक्षक एवं संबंधित सहायक शामिल हुए। वहीं कुलपति ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2020 से ही CET बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता रहा है एवं इसे स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त में संपन्न कराने में सफल भी रहा है। दिनांक 20 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल के नेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में 2 व्यक्तियों को एक देसी पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल एवं 2 स्मार्टफोन के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया था। उक्त के आलोक में नेरा थाना में कई कांड संख्या में आर्म्स एक्ट दर्ज कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु किया जा रहा है। वहीं अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है।
मधुबनी जिला के नगर थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड में पूर्व जिला परिषद जहांगीर अली की घर से चोरों ने ताला तोड़कर 7 से 8 लाख रुपए की सामान लेकर फरार हो गया। वहीं इसकी सूचना नगर थाना को दिया गया। आवेदक के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ये एक बाबू बरही के जहांगीर जी हैं, वो जहाँ स्टेडियम रोड में घर बनाए, वो अपने घर में रहते नहीं हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग दिन में आते हैं और रात में वहाँ रहते नहीं हैं। और पिछले 4 से 5 दिनों पहले वो उस घर में आए थे। तो उनके द्वारा जब कल आया गया है तो उनके सामान, घर में सामान बिखरा पड़ा है। और उनके द्वारा बताया गया कि चोरी किस दिन हुई है हमको आइडिया नहीं है। तो उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। कितने की रकम की लगभग सामान की रकम उनके द्वारा लिख करके दिया गया है 7 से 8 लाख रुपए का, लेकिन उनके द्वारा किसी सामान का जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा सामान कौन सा सामान कितना का गया है। वो एक जस्ट जनरल लिख करके दे दिए हैं। जांच चल रही है। किसी भी प्रकार के सामान का नहीं लिख के दिया गया कि कौन सा सामान कितना का गया है। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।